निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। तो आज इसी के क्लास बात शुरू कर रहे हैं, तो बच्चों ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड जब इसको करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x और यहाँ माइनस 8 होगा और बराबर 0 होगा। क्योंकि इसको गुणनखंड बनाए हैं, आप 9th क्लास में पढ़ लिए हैं गुणनखंड कैसे बनाते हैं, तो उसी पर इसको तोड़ा गया है। अगर आप गुणनखंड तोड़ने के लिए नहीं जान रहे हैं तो अभी कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको गुणनखंड को अच्छी तरह से बता देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास एक्स स्क्वायर 2 है, तो एक को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ क्या है 2 रहेगा, क्योंकि एक्स को हम कॉमन निकाल दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4x आपका रहेगा, एक्स यहाँ का अंदर में रहेगा और ये 4 को जब कॉमन लिए तो 8 भी इसमें कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। बच्चों ध्यान रहे यहाँ प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर आप प्लस को देंगे। अब आइए इसको देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। सॉल्व करना है तो x प्लस 2 है आपका, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2, ये आपका हो गया। और दूसरी संख्या क्या है, x माइनस 4 है, तो इसका गुणनखंड जब किए तो ये आपका आ गया। अब इसको क्या करेंगे, x प्लस 2 यहाँ लिखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 हुआ। तो x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ आपका माइनस 2 होगा। और यहाँ क्या है x माइनस 4, तो यहाँ लिखे x माइनस 4 बराबर क्या 0 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे x बराबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो यहाँ आपका 4 में आएगा। अब इसको देखते हैं अल्फा और बीटा से इसको बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अल्फा और इसको क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं, इसी पर बनाते हैं। अब आइए अल्फा और बीटा को जोड़कर हम इसको आगे बनाते हैं, कैसे इसको बनाया जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सूत्र क्या होता है आप जान रहे हैं, माइनस बी बटे ए होता है, ये सूत्र को याद रखेंगे। अब इसी सूत्र पर आपको पुटअप करना है, तो इसको कैसे पुटअप करेंगे, यहाँ माइनस बी का वैल्यू है, तो माइनस बी का वैल्यू जो है उसको आपको यहाँ पर सजाना है। तो ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका देख रहे बी है और ये आपका क्या है ए है। तो इस तरह से आप देखकर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका कैसे है, यहाँ पर अगर देखें आप बात करें तो ये की वैल्यू आपका ये होता है और बी का वैल्यू ये होता है, यहाँ पर गलती नहीं कीजिएगा। और इसी तरह हम यहाँ पर सजाएंगे। ये माइनस बी आपका हो गया, तो माइनस बी का मतलब क्या होता है, माइनस 2/1। नीचे में ए का वैल्यू इस तरह से रहता है, तो इसका नीचे में इसका वैल्यू का कोई मान नहीं रहता है। अब इसको आगे हम बनाएंगे, तो कैसे इसको बनाते हैं, अल्फा का मान आप देख रहे हैं, अल्फा का मान कितना है, माइनस 2 है, तो यहाँ पर लिखिए माइनस 2 लिखेंगे। प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखिए। बीटा का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पर आप 4 को लिखेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिए, तो यहाँ आप देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपके पास 2 बचेगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ आपका 2 है, तो ये क्या होता है, ये भी आपका यहाँ होकर यहाँ 2 ही रह जाता है। और यहाँ ध्यान एक चीज़ का दीजिए कि यहाँ माइनस बी का वैल्यू है, तो माइनस को आपको क्या करेंगे, अंदर में रखेंगे और बाहर में भी आपका माइनस रहेगा। और ये क्या है, माइनस और माइनस कट जाएगा तो आपके पास 2 आपका हो जाएगा। तो इस तरह से कि 2 बराबर 2 आपका यहाँ इस तरह से आ गया है। अब चलते हैं बीटा, यहाँ आपको जोक से बनाए, ये जोक से बनाए। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा से इसको बनाएंगे। अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल में क्या आता है, c/a आता है। इस तरह से इसको देखेंगे, गुणांक में इसको ला रहे हैं। अब यहाँ करेंगे सी का लेना है वैल्यू, तो सी का वैल्यू क्या होता है आप जान रहे हैं। ये देखिए आपका ए बी और सी का है, तो सी का वैल्यू क्या है, माइनस 8 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस 8 बटे ए का वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पर, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखिए। अब अल्फा और बीटा गुणनफल में है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए माइनस 2 गुने बीटा का वैल्यू कितना है, 4 है, यहाँ पर 4 लिखिए। अब क्या करें, यहाँ आप देखिए कि माइनस 2 है और 4 है, तो दोनों को क्या करना है, गुना करना है, तो कितना होगा, माइनस 8 हो जाएगा। और यहाँ कितना, माइनस 8 है, तो ये माइनस 8 हो गया। अब ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से देखिए ये दोनों युग्म बराबर हो जाता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आपका होगा, यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखिए -2 और आपका आंसर क्या आया, ये 4 है एक्स का वैल्यू, तो ये आपका 4 आ गया। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। इसको हमें क्या किए, यहाँ से यहाँ इसको जाँच किए, इसको यहाँ से इसको जांच किए, इस तरह से इसको बनाया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जिस तरह से इसको गुणनखंड करके बनाए बच्चों, उसी तरह से इसको गुणनखंड में भी इसको तोड़ना है। तो चलिए इसको हल को सोल्यूशन करते हैं। यहाँ क्या है, 4s, इसको याद रखिए, ये आपका 4s स्क्वायर है, और माइनस यहाँ पर लिखेंगे और गुणनखंड करेंगे कितना से, 2s, और माइनस यहाँ क्या होगा
2 यहाँ आपका कितना 2 और 2 4 होना चाहिए, तो यहाँ क्या होगा 2s होगा। और 2s लिखने के बाद आपके पास जो यहाँ इंडिकेट संख्या है इसको यहाँ पर लिखिए, इक्वल टू आपका 0 होगा। इसको क्या किए, इसको गुणनखंड में तोड़ दिए, 4 को 1 में गुणा किए तो 4 हो गया, और इसको जोड़कर या घटाकर आपको इतना लाना चाहिए, यही इसमें कह रहा है। तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा -4 हो जाएगा। तो यही आपको नियम कह रहा है। चलते हैं बच्चों, इसको आगे की सॉल्यूशन को पूरा करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 2s हो गया, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2s लिखेंगे। ये दोनों को कॉमन दिए तो यहाँ 2s लिखा गया, और -2s यहाँ पर हट गया यहाँ से। अब यहाँ क्या होगा 1 होगा, और यहाँ माइनस क्या लिखेंगे, फिर यहाँ आपको देना होगा 1, और 2s को कॉमन हम यहाँ ले लेंगे, ये 2s हो गया, और यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस लिखिए, और बराबर क्या होगा यहाँ 0 लिख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, ये आपका क्या होगा 2s - 1, फिर ये क्या होगा 2s - 1 बराबर क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया। ये संख्या आपका आया। अब इस संख्या को हम देखेंगे कि 2s - 1 की वैल्यू कितना होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2s - 1 की वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, इसको आप लिख लिए। उसके बाद आपको लिखना चाहिए यहाँ पर 2s - 1 दोनों का कितना वैल्यू है, 2s - 1 = 0। यहाँ देखिए ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, तो दोनों का वैल्यू कितना आ गया, तो 0 हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे s = कितना हो गया, तो s = आपका होगा 1/2 होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ बनाएंगे एल्फा और बीटा, तो एल्फा का मान क्या आएगा, तो एल्फा का मान आपका 1/2 आया, एल्फा का मान 1/2 आएगा, और बीटा का मान क्या होता है, बीटा का मान 1/2 होता है। इस तरह से इसको याद रखेंगे। अब चलिए आगे पर यहाँ पर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। इस चीज़ को आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब यहाँ पर हम एल्फा और बीटा का मान को सजाएंगे, तो यहाँ क्या होगा 1/2 प्लस 1/2, और -b का वैल्यू कितना है, -b का वैल्यू माइनस होगा, बाहर में है, और अंदर में क्या है -4, और बटे क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका 4 होगा। क्यों होगा, b और a का वैल्यू देखना है, तो b का और a का वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या हो गया b है और इसका a का वैल्यू है, ये b और a का वैल्यू है। उसी वैल्यू को यहाँ पर हम पुटअप करके यहाँ लिखें 4 और 4 आपका यहाँ पर लिखा गया। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं। तो अब देखिए यदि इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये आपका क्या होता है, तो इसका हो जाता है 1, और इसको भी यहाँ पर कटाते ये क्या हो जाता है, यहाँ भी आपका हो जाता है 1 हो जाता है। आइए ये योग में बनाए, अब इसको गुणनफल में भी इसको बनाया जाता है। तो एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। अब c का वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करना, और एल्फा का भी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करना है। इसको क्या बनाएंगे, 1/2 और 1/2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा c और a का वैल्यू देना, c का वैल्यू होता है 1 और a का वैल्यू 4 होता है। अब समीकरण में पढ़े हैं अभी आपको दिखाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ इसको गुना कर देते हैं, 1/4 बराबर 1/4। ये देखिए ये भी संख्या बन गया बराबर, ये भी बन गया। तो आखिर रिजल्ट इसका क्या आया, इसको आपको जानना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ये रहा। तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे 1/2 और 1/2, ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ आपका जब निकला 1/2 एल्फा का वैल्यू, तो ये s = 1/2 है, तो यही इसका आंसर हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि 6x² - 3 - 7x। तो इसको पहले x की वैल्यू जो है अगल बगल हो गया, तो इसको पहले सही ढंग से करेंगे। तो 6x² - 7x - 3 को लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण में इसको डालना है। तो इसको कैसे ढालेंगे, इसको गुणनखंड तोड़ देना है इसको। तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो कैसे आप तोड़ेंगे जानते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 6x² और यहाँ पर आपका क्या है, चिन्ह को बदल गया है, तो यहाँ आपका क्या होगा प्लस होगा। तो प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x - 9x = 0, क्योंकि ये आपका ट्रांसफर हो गया चिन्ह को, तो ये आपका वैल्यू यहाँ पर आएगा। क्योंकि जब 6 और 3 को गुना किए तो 18 होता है, और इसको जोड़कर या गुना करके जोड़कर और घटा करके -7 होना चाहिए, यही इसमें नियम कह रहा है। तो 9 में 2 को घटाते हैं 7 होता है, और 9 दूनी 18 होता है, ये जोड़ते हैं जो कि 6 × 18 भी हो जाता है। इस तरह इसको समझा जाए। अब यहाँ कॉमन लेंगे कि कौन कौन सी संख्या इसमें कॉमन आती है। तो यहाँ कॉमन आपका आ जाएगा 2x, और अंदर में होगा 3x, और यहाँ पर लिखेंगे 2x कॉमन दिए तो यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 3 आपको लिखना होगा, और अंदर में क्या होगा कॉमन इसको 3x लिए, तो 3x
और माइनस क्या होगा आपका, आप जान रहे हैं, तो ये आपका होगा +1। क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यह माइनस है, तो प्लस माइनस आपका यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों संख्या को ये इंडिकेट जो कर रहा है, ये दोनों संख्या को मिला जाता है। अगर दोनों संख्या नहीं मिलेगा तो ये आपका गलत होगा। ये आपको गुणनखंड पर आपको कॉमन करके बताइए। अब इसका सॉल्यूशन को देखते हैं, तो 3x + 1 हो गया, और इसको जब देखते हैं यहाँ 2x - 3 हो गया, यानी x की वैल्यू कितना हो गया, 1/3 हो गया। और यहाँ पर देखें एक चीज़ में ऐसा देखिए, यहाँ आपका कितना है 3x + 1, तो इसको क्या करेंगे, x बराबर 1/-3 को ये आपका इंडिकेट होगा। अब यहाँ देखें 2x - 3 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 होगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा। इस तरह से क्योंकि ये चिन्ह को आपको चेंज किया जाता है। तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया इसका। अब इसका आंसर जब ये आया तो अब इसको हमको जांच भी करना होगा। तो जांच कैसे करते हैं द्विघात समीकरण में, आप जान रहे हैं। आइए इसको अच्छी तरह से देखकर समझने का प्रयास करते हैं। अब करेंगे क्या, ये हिसाब यहाँ से है। अब करेंगे एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a होता है। अब यहाँ एल्फा प्लस बीटा ये आपको कह रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1/3 + 3/2 होगा, और -b का वैल्यू है, तो -b का वैल्यू को आपको पुटअप कीजिए, -7 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वो आपका दिया हुआ है, कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से इसको देख कर सकते हैं। ये देखिए आपका वैल्यू है, इसी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप किया जाता है। इस तरह से समझकर बनाने का प्रयास करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कैसे इसका सॉल्व होगा। तो जब इसको भिन्न का आपका घटा हो गया, तो इसको भी आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसका लघुत्तम 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। और यहाँ इसको जब बनाएंगे, यहाँ से इसमें भाग देंगे कितना होगा 2 होगा, और यहाँ क्या है प्लस है, तो 2 × 6 3 × 9 आपका हो जाएगा। तो ये आप बना रहे हैं, भिन्न का जोड़ घटा जानते हैं। अब यह क्या होगा -7/6 होगा। अब इसको देखिए, यहाँ 9 में 2 को घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा, ये आपका प्लस में है, तो 9 में 2 घटाएंगे कितना होगा 7 होगा। 7 कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ क्या -7/6 आपका हुआ। तो ये संख्या जब ये इधर हो जाता है, यहाँ संख्या क्या है, ये आपका क्या है, या ब्रैकेट में था ये, तो यहाँ पर चिन्ह ये माइनस खत्म हो जाता है, और ये चिन्ह आपका यहाँ है ये खत्म हो जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये आपका क्या आंसर आता है, ये भी आपका कट गया, कितना होगा 7/6, और ये 7/6 यहाँ देखिए ये आपका बराबर हो जाता है। अब एल्फा इंटू बीटा पर हम जाँच करेंगे। अब यहाँ एल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को निकालते हैं। ये कैसे होगा, एल्फा का मान होगा आपका -1/3 होगा, और गुना लिखेंगे 3/2, और यहाँ क्या सी का वैल्यू क्या होगा -3/6। अब इसको बनाएंगे, इसको भिन्न का आपका घटा हो गया, तो इसको सॉल्यूशन कीजिए, ये कितना आएगा 3/6 हो जाएगा, और ये इसका क्या वैल्यू कितना है -3/6 हो जाएगा। ये देखिए ये भी आपका कट जाता है 1/2 में, और ये भी आपका कट जाता है 1/2 में। तो यहाँ देखिए -1/2 आपका आ गया, और ये भी इसका -1/2 है। तो ये सत्यता क्या कहता है, ये आपका जांच हो गया। तो आंसर आपका क्या हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास है कि 4u² + 8u है। तो इसको उसी तरह बनाएंगे जैसे काम कर रहे थे। ये कैसे, बहुत सरल है, इसको देख लीजिए। तो 4u² 8u = 0। जब इसको बनाना शुरू करते हैं तो अब इसको कॉमन लीजिए, क्या क्या कॉमन आएगा। ये आपका 4u हो गया, और यहाँ क्या होगा 4 + 2। जब इसको तोड़ेंगे इस माध्यम से ये आएगा, और इसका गुणनखंड भी इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ तो आप देखें कि कैसे किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका u होगा बच्चों, ध्यान रहे 44u² आपका है, 4u आपका है, ये 4u है, 44 नहीं समझिएगा, ये आपका 4u है। तो ये 4u एक तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ क्या हो गया +2 आपका हो गया। यहाँ कितना है 8u है, इसको याद रखिएगा। तो ये 4 दूनी 8 ये हो गया, और 4 और ये u है, तो ये 4u² हो गया। इसको तोड़े तो यहाँ इस तरह से होता है। अब यहाँ लिखेंगे 4u हो गया, तो 4u = कितना होगा, इसका 0 होगा, और इसका वैल्यू कितना होता है 4 + 2 = 0 होता है। ये 4 + 2 = 0 आपका यहाँ से दिया हुआ है, क्योंकि आपका 4u = 0 आपका होगा, कोई संख्या नहीं है, और 4 + 2 है, तो 4 + 2 = आपका यहाँ 0 होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब u की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो 0 आपका 4 होता है, और u का वैल्यू कितना होगा -2 होगा। यही इसमें से कह रहा था। अब इसका u का वैल्यू अगर हम निकालें तो u का वैल्यू आपका कितना हो गया 0 हो गया, और एल्फा का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और अगर ये बीटा का वैल्यू देखें तो आपका 2 हो गया। तो चीज़ वही को बनाइए, और ये एल्फा और बीटा में इसको ला दिए, ये आपको यही लाना है।
अब दोनों को जोड़ते हैं तो योगफल में क्या करता है द्विघात समीकरण में, तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। अब एल्फा और बीटा का वैल्यू को यहाँ पुटअप कीजिए और आगों को बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्फा का वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पर आपको 0 लिख लीजिए। और यहाँ प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो बीटा का वैल्यू देख रहे हैं 2 है, तो 2 को लिख लीजिए। अब यहाँ बी है, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस बी का वैल्यू -8 है, और बटे यहाँ क्या होगा, ए का वैल्यू 4 होगा, तो लिख लीजिए। अब इसको कटेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, आप जान रहे हैं। तो इस तरह से आगे भी बनाने का प्रयास करेंगे, कैसे इसको बनाते हैं। तो बच्चों इसका वैल्यू क्या आता है, -2 आया, और इसका -2 आया, क्योंकि इसको जब सॉल्यूशन करते हैं तो -2 आता है, इसको जब घटाए तो -2 आपका आया। अब इसको वैल्यू को क्या फाइंड आउट करेंगे, एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो एल्फा का वैल्यू यहाँ लिखिए और बीटा का वैल्यू यहाँ लिखिए और दोनों को सॉल्यूशन कर दीजिए। बहुत ही सरल ढंग से बता रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो लिखेंगे क्या, एल्फा का वैल्यू 0 होता है लिखिए, और ये बी का वैल्यू, बीटा का वैल्यू -2 होता है, और यहाँ सी का वैल्यू कितना होता है, सी का वैल्यू आपका 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 0 2 को गुना करेंगे 0 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों इक्वल, आपका इक्वेशन सही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका यू का दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0 और -2 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं बच्चों आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपका t² - 15 है, तो इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए देखिए बहुत सरल ढंग से आपको बता रहे हैं। t² है तो इसको भी हम वर्ग कर लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा, दोनों पर पावर चल जाएगा, तो 15 हो गया, और यहाँ पर हम स्क्वायर कर लेंगे। ये किस में आ गया, ये आप जान रहे हैं a² - b² के सूत्र में आ गया, उस तरह इसको हम डाल दिए। तो इसका गुणनखंड क्या होता है, a - b होता है और a + b होता है। इस सूत्र को आप पढ़ें, इसी सूत्र पर इसको पुटअप करना है। आइए इसको अच्छी तरह से बनाकर समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से अच्छी तरह से इसको देखें। अब यहाँ क्या है, t है, तो यहाँ t - √15 यहाँ लिख देंगे और ब्रैकेट को यहाँ बंद कर देंगे, और यहाँ क्या करेंगे, t + √15 और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इस सूत्र पर हम इसको ढाल दिया। अब ये ढालने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, t - √15 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, और ये कितना होता है, इसका वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे, t + √15 बराबर इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ देखिए t का वैल्यू कितना का, √15 हो गया, √15 हो गया, और यहाँ t का वैल्यू कितना होता है, √15 हो जाता है। तो दोनों में आप देखेंगे यहाँ इसका वैल्यू आपका कितना हो गया, माइनस में आता है, और इसका आपका ये माइनस में है तो ये प्लस में आया, और ये प्लस में है तो इसका वैल्यू माइनस में आता है। अब यहाँ हम निकालते हैं क्या, ध्यान से देखिए, एल्फा का वैल्यू कितना आता है, √15 हो जाता है, और बीटा का वैल्यू कितना होता है, -15 ये आता है। यानी ये आपका बच्चों आंसर हो गया। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं, जांच करेंगे ये क्या सही है या गलत है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a लिखेंगे। तो एल्फा और बीटा का वैल्यू आपको पुटअप करना है, तो यहाँ पर कर देते हैं, √15 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे -√15 पर क्या होगा आपका, बराबर यहाँ क्या होगा वैल्यू, इसको आपको अच्छी तरह से सजा के लिखना है, क्योंकि जो वैल्यू दी हुई है उसी को आपको लिखते हुए चलना है। तो यहाँ लिखेंगे -0 बटे कितना होगा, 0, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पर लिखा है t, तो यहाँ पर क्या वैल्यू लिखेंगे, t जो लिखाता है, t नहीं लिखाता, कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। इस तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं आगे के सॉल्यूशन को, हम देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे। ये आप एल्फा + बीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एल्फा और बीटा का वैल्यू बराबर यहाँ क्या आता है, तो यहाँ आपका -b हो गया, और ये आपका प्लस में है, यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर प्लस देना चाहिए, ये प्लस में होगा। तो ये प्लस और माइनस क्या होता है, कट जाता है, दोनों जब कट जाता है तो क्या होता है, 0 होता है, और ये भी यहाँ आपका 0 होता है। ये समीकरण को यहाँ पर पूरा कर लेता है। अब यहाँ देखते हैं, एल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे, इसका सूत्र होता है c/a होता है। तो उसी तरह एल्फा का वैल्यू यहाँ लिखिए, 15 लिख लीजिए, और गुना का है तो गुना कीजिए, और माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे बीटा का वैल्यू में। जब इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, तो √15 और माइनस प्लस का जो यहाँ +√15 है और ये -√15 है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस आपका 15 हो जाएगा। और इसका वैल्यू जब निकालते हैं, ये कितना आता है, इसका वैल्यू c का वैल्यू -15/1।
तो इसका क्या आ गया, -15 आ गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों भी इक्वेशन आपका क्या है, बराबर है। तो आंसर आपका क्या निकला, आंसर आपका √15 और -√15, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इसको देखिए बनाते हैं कैसे, 3x² -x - 4 है। तो उसको यहाँ क्या किए, इक्वेशन में लिख लिए, इसको गुणनखंड कर दिए, इसको गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद इसको कॉमन ले लिए, जो जिस तरह से पहले बनाते थे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपका आता है x + 1 और ये आपका आता है 3x + 1, ये हो गया। अब इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, इस तरह आप जान रहे हैं। सूर्य यहाँ पर देखिए, यह -4 है ना, तो 3x - 4 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 3x - 4, प्लस नहीं होगा, 3x - 4 और ये आपका क्या होगा, x + 1 आपका यहाँ पर आएगा। अब आगे की प्रक्रिया को आपको पूरा करना है अल्फा प्लस बीटा में। तो इसका वैल्यू क्या क्या आया, तो यहाँ लिख सकते हैं x + 1 = 0 और यहाँ 3x - 4 बराबर, इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों, इसका भी वैल्यू आपका 0 आएगा। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब x की वैल्यू को निकालना है, तो x का वैल्यू यहाँ +1 है, तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा। और इसका क्या है, x का वैल्यू आपका आएगा, यहाँ माइनस में है तो ये प्लस में आएगा, 4/3 आपका आ गया। जब मेरा x का वैल्यू आ गया और इसका भी आ गया, तो हम अल्फा और बीटा को निकाल सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं अल्फा कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। और दोनों को फिर उसी तरह से हम हल कर लेते हैं। तो हल कैसे करते हैं आप तो जान रहे हैं। तो अब यहाँ लिखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। अब अल्फा का मान तो आप जान रहे हैं, आपके पास है, और बीटा का भी वैल्यू मान जान रहे हैं। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पर आपको पुटअप करना है। तो -1 हो गया प्लस 4/3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 को पुटअप कर दीजिए और a का वैल्यू कुछ नहीं है, तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, क्योंकि एक आपका यहाँ पर 1/3 है। a का वैल्यू यहाँ पर देखिए आपका 3 है, आप देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये लिखना होगा। अब यहाँ पर इसको भिन्न का हिसाब हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया, तो आप जान रहे हैं, इसको बना देंगे, 3 का लघुत्तम 3 होता है, ले लेंगे यहाँ पर और फिर इसको भाग देके यहाँ से इसको बनाएंगे और ये आपका 4 हो जाएगा। और फिर इसका वैल्यू कितना आता है, 1/3 हो जाता है। ये माइनस आपका खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए इसको सरल करते हैं तो कितना होता है, 1 होता है और इसका भी वैल्यू आपका कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 4 में 3 घटाएंगे 1/3 होगा, तो ये कट के क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा साबित करता है कि दोनों इक्वेशन बराबर है, ये जांच हो गया। अब इसको बनाएंगे अल्फा इंटू बीटा पर। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं सूत्र में, c/a लिखते हैं। तो अल्फा का मान लिखेंगे -1 लिखेंगे और गुना है तो गुना लिखिए, और बीटा का वैल्यू कितना है, 4/3 होता है, और c का वैल्यू कितना है, -4/a का वैल्यू 3 होता है, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब इसको हल कर दीजिए, हल करने के बाद यहाँ -4/3 और इसका भी होगा -4/3। इस तरह देखिए ये भी बराबर है और ये भी आपका बराबर हो गया। तो इस तरह से बच्चों देखिए आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।